गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन करते हैं कक्षा 9th के अंग्रेजी का सप्लीमेंट्री का पाठ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। हम लोग तीसरे पैसेज से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों तीसरा पैसेज शुरू करने से पहले थोड़ा बताना चाहेंगे। बच्चों कहानी यहाँ तक हुई थी कि गांधी जी ने उस बच्चे के लिए कॉफ़ी और टोस्ट खुद बना के लाए। तो गांधी जी बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम संतुष्ट हो। लिखा है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है विल यू सर्टिफाई, क्या तुम संतुष्ट हो। आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। मतलब तुम संतुष्ट हो कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि मैं जो कॉफ़ी बना के लाया हूँ टोस्ट, मैं खुद बना के लाया हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। बट विस्पर्ड द लैड, बट माने लेकिन, द लैड माने वह बालक, विस्पर्ड फुसफुसाया। जब गांधी जी इतना बोले तो वो बच्चा क्या हुआ, विस्पर्ड फुसफुसाया, मतलब कुछ कहता है। क्या कहता है, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी। वाई डिड यू नॉट आस्क, वाई डिड यू नॉट आस्क। आस्क का मतलब बच्चों यहाँ पे पूछना होगा, अर्थात कहना, ठीक है। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन, समवन एल्स का मतलब होता है किसी से, समवन एल्स का मतलब किसी से। तो वो जो बालक है वो कह रहा है वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स, तुमने किसी दूसरे से क्यों नहीं कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, दिस माने यह, मतलब इस टोस्ट और कॉफ़ी को तुमने किसी और से क्यों नहीं कहा लाने के लिए, फॉर मी मेरे लिए, अर्थात मेरे लिए कॉफ़ी और टोस्ट किसी दूसरे से क्यों नहीं कहा लाने के लिए, आप क्यों लेके आए। इस प्रकार की बात बच्चा कह रहा है गांधी जी से। और फिर वो बच्चा कह रहा है आई एम सो वेरी सॉरी, कह रहा है आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे बहुत कष्ट है। आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे बहुत कष्ट है। आई पुट यू, मैंने आपको बाध्य किया, टू दिस ट्रबल, इस परेशानी के लिए, मैंने आपको इस परेशानी के लिए आपको परेशान किया या बाध्य किया। आगे देखेंगे बच्चों। नाउ नाउ सेड गांधी जी, सेड माने कहा, गांधी जी माने गांधी जी ने, गांधी जी ने कहा नाउ नाउ, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं ठीक है। डू नॉट रूइन, डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी। अब गांधी जी कह रहे हैं डू नॉट रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना या खराब करना। तो गांधी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, कह रहे हैं कि अपनी कॉफ़ी खराब मत करो। डू नॉट रूइन योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी खराब मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी मतलब ठंडी कॉफ़ी, इज़ माने होती है बैड कॉफ़ी, बेकार कॉफ़ी। ठंडी कॉफ़ी जो होती है वो बेकार होती है। मतलब इनका कहने का मतलब गांधी जी का ये है कि कॉफ़ी बर्बाद मत करो, अर्थात उसको ठंडी मत करो, क्योंकि ठंडी कॉफ़ी क्या होती है, बेकार होती है। और फिर कह रहे हैं यू सी, तुम्हें पता है कि बा वॉज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि बा क्या कर रही थी, आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर, डेयर का मतलब बच्चों हिम्मत होता है, ताकत होता है, साहस होता है, ठीक है। और गांधी जी कह रहे हैं कि आई डिड नॉट डेयर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, टू डिस्टर्ब हर, कि मैं उसे परेशान कर सकूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे परेशान कर सकूं, अर्थात रात में जाके उसे उठा सकूं कि तुम कॉफ़ी बनाओ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। एंड देन, और तब, एंड देन और तब, ही माने वह, सेड माने कहे, सडनली माने अचानक, तब वो अचानक कहे, क्या कहे, वेल अच्छा, कहते हैं वेल अच्छा, आई शैल लीव यू नाउ, कह रहे हैं आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुमको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, अर्थात अब मैं यहाँ से जाता हूँ। समवन माने कोई, विल कम माने आएगा, फॉर द ट्रे माने ट्रे के लिए, कोई ट्रे लेने के लिए आ जाएगा।
मैं जा रहा हूँ तुमको छोड़ के अब। समवन माने कोई, विल कम माने आएगा, फॉर द ट्रे, ट्रे के लिए, कोई ट्रे के लिए आएगा, अर्थात कोई ट्रे लेने के लिए आएगा। विथ दैट ऑफ ही वेंट, विथ दैट ऑफ इन्हीं के साथ, अर्थात इन्हीं शब्दों के साथ ही वेंट वो चले गए, इन्हीं शब्दों के साथ वो क्या हुए, चले गए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द कॉफ़ी माने कॉफ़ी, वॉज माने थी, लाइट माने हल्की थी। कॉफ़ी कैसी थी, हल्की थी। बट एक्सीलेंट, लेकिन तारोताज़ा थी, अर्थात मस्त थी। द लैड माने वह बालक, सिप्ड चूसा, सिप्ड का मतलब होता है चूसना या चाटना। द लैड माने वह बालक, सिप्ड माने चूसा, एज इफ इस तरह से, इट वर नेक्टर जैसे वो अमृत हो। नेक्टर का मतलब होता है बच्चों अमृत, मतलब वह बालक कॉफ़ी को ऐसे चूस रहा था, अर्थात ऐसे पी रहा था जैसे वो अमृत चूस रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बट माने लेकिन, ही माने वह, वॉज माने था, ट्रबल माने परेशान था। लेकिन वह बालक क्या था, ट्रबल था, परेशान था। हिज माइंड्स आई, हिज माने उसके, माइंड्स माने दिमाग के, आई माने आँखों ने, मतलब उसके दिमाग के आँखों ने, अर्थात उसका जो मस्तिष्क था, अर्थात उसकी जो आँखें थी। सा माने देखती हैं, गांधी जी माने गांधी जी के, ओपनिंग द किचन खुले हुए किचन को। अब उस बच्चे की आँखें अर्थात उसका मन कहाँ पे गया, गांधी जी के खुले हुए किचन में गया। सोच रहा है कि गांधी जी का किचन क्या हुआ होगा, खुला हुआ होगा। लाइटें जलाए होंगे, सोच रहा है कि बच्चा ये सोच रहा है कि गांधी जी किचन को खोले होंगे, लाइटिंग जलाया होगा। द स्टोव माने स्टोव, स्टोव समझ रहे हैं बच्चों, जिसमें से प्रकाश होता है। ठीक है, पहले के ज़माने में स्टोव ही चलाया जाता था। तो बच्चा सोच रहा है, उसका मन देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है उसका मन, कि गांधी जी ओपनिंग माने खोले होंगे, द किचन माने रसोई घर को, रसोई को खोले होंगे। लाइटिंग द स्टोव, स्टोव को जलाया होगा। और मेकिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाया होगा। एंड टोस्ट, और टोस्ट बनाया होगा। कॉफ़ी बनाया होगा और टोस्ट बनाया होगा। एंड कैरी, एंड माने और, कैरी माने लाए हैं, इट माने इसे, अर्थात कॉफ़ी को, टू हिम मेरे तक, और फिर कॉफ़ी को मेरे तक लाए हैं। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब, कह रहे ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटिमली आवर, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब, कह रहे ऑल इन ऑर्डर हर तरह से, ऑल इन ऑर्डर हर तरह से, नॉट टू डिस्टर्ब अदर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब किसी तरह से दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। एट दैट अनटिमली आवर, इस अनियमित समय में, इस तरह के अनियमित समय में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ही वॉज ओवरहेल्म्ड, ही माने वह, वॉज माने था, ओवरहेल्म्ड मतलब खुश था। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है खुश होना। अब वो बच्चा क्या था, खुश था। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। सो थैंक यू वेरी मच।